सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 90 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब के पास जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाना। एक बार क्या होता है, गांव रोटो में साहणिया नाम का एक व्यक्ति था। उसे एक चेड़ा चिप गया, यानी कि उसे एक प्रेत चिप गया। प्रेत अपनी शक्ति के बल पर साहणिया के माध्यम से अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाने लगा। प्रेतग्रस्त साहणिया अपने आप को जाम्बोजी का भाई कहने लगा और लोगों को भरमाने लगा। उसने लोगों से कहा कि जाम्बोजी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। चहमे मंत्र का जप करो, पहले पानी पियो फिर स्नान करो। भक्तजनों के कहने से गुरु जंबेश्वर महाराज उनके पास रोटू गए, उसकी परीक्षा ली। उसने जाम्बोजी के पूछने पर बतलाया कि इस समय मुल्तान नगर के द्वार पर 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। लंका के द्वार पर एक मलिन बैठी है जिसकी ओड़ी में 4 नींबू पड़े हैं। गुरु महाराज जान गए कि प्रेत के स्थान सिद्ध स्थली पर बैठने के कारण प्रेत उसमें प्रवेश कर गया है। प्रेत पूर्व जन्म में एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। भक्त लोगों ने जब उन चमत्कारों के विषय में जानना चाहा, तब गुरु महाराज ने यह शब्द सुनाया। ओम 24 चेड़ा कालिंग केड़ा अधिक कलावंत आए से। हे लोगों, इस सेठिए की तरह सभी भूतों की 24 जातियां होती है। इस सेठिए में कालंग चेड़ा नामक भूत है और आगे अनेक पाखंडी कालबाज उत्पन्न होंगे। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, जिस प्रकार इस सेठिए में भूत प्रेत चेड़े चिप गया है, उसी प्रकार इस कलयुग में तो बहुत सारे पाखंडी होंगे, कालबाज होंगे। वे फिर आसन मुकर होये बैसेला नुगरा थान रचाए से। वे ईश्वर से विमुख होकर आसन लगाकर बैठेंगे और वे नुगरे भूत प्रेतों के थान बनाएंगे। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ईश्वर से विमुख हो जाएंगे, यानी कि भगवान के बताए रास्ते पर तो वो चलेंगे नहीं, और वो नुगरे लोग भूत प्रेतों के थान बनाएंगे, उनको पूजा करेंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे। ऐसे लोग कलयुग में बहुत सारे होंगे। जानत भूला महापापी बहु दुनिया भोलाए से। वे महापापी जानते हुए भी भूल में होंगे तथा दुनिया को भी बहुत भुलवाएंगे। यानी कि वे जो पापी होंगे ना, जो भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, वे खुद जानते हैं कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस भूल को करेंगे और दुनिया को भी अच्छे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, यानी कि उन्हें गलत रास्ते पर चलाएंगे। खुद भी गलत रास्ते पर चलेंगे, खुद भी भूत प्रेतों की पूजा करेंगे और दुनिया से भी करवाएंगे। ऐसे महापापी लोग इस कलयुग में होंगे। दिल का कूड़ा कुड़ियारा उपंग बात चलाए से। वे दिल के झूठे होंगे, मिथ्यावादी लोग। ऐसे झूठे लोग झूठी बातों का प्रचार करेंगे। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, ऐसे लोग खुद तो झूठे होंगे और झूठी बातें लोगों को बताएंगे, लोगों को गलत रास्ते पर वो चलाएंगे। गुरु गहना जो लेवे है नाय 10 बंद घर बोसाए से। वे
गुरु वचनों को न मानकर अपनी कमाई का 10वां भाग भी अपने घर में रख लेंगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो जितनी भी कमाई होती है उसका 10वां भाग भी अपने घर में रख लेंगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जितनी भी हमारी कमाई होती है, जितनी भी हमारी इनकम होती है, उसका 10वां भाग हमें दान करना चाहिए। लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो गुरु के वचनों को नहीं मानेंगे और अपनी कमाई का 10वां भाग भी दान नहीं करेंगे, वो भी अपने घर में रख लेंगे। आप थापी महापापी दगदी पर ले जाए से, अपने द्वारा थाप करके उसकी पूजा करेंगे, वे अपने पाप से दग्ध होकर प्रलय में जाएंगे, यानी कि वो नरक में पड़ेंगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कलयुग में तो ऐसे लोग होंगे जो भगवान की तो पूजा करेंगे नहीं, अपने आप ही थान बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे और इस पाप से ग्रसित होकर वो घोर नरक में पड़ेंगे। सतगुरु के बेड़े न चढ़े गुरु स्वामी ने भाई से, ऐसे लोग सतगुरु के ज्ञान उपदेशों का पालन नहीं करेंगे तो वे परमात्मा को अच्छे नहीं लगेंगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो ऐसे लोग होंगे ना जो परमात्मा से विमुख हो जाएंगे, वे भगवान के, सतगुरु के, अपने गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे लोग परमात्मा को अच्छे नहीं लगेंगे। मंत्र बेलू रिद सिद्ध कर से दे कार्य चलाय से, वे मंत्रों के बल पर भौतिक संपदा प्रत्यक्ष करेंगे और उनके चारों ओर कार्य देकर उसको चलाएंगे। यानी कि जो इस कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो मंत्रों के बल पर अलग अलग प्रकार के चमत्कार दिखाएंगे। काठ का घोड़ा निर्जीवता सरजीव कर से, ताने डाल चराय से, वो क्या करेंगे लकड़ी के निर्जीव घोड़े को भी सजीवित कर देंगे और उसको दाल चराएंगे। यानी कि गलत मंत्रों के बल पर वो ऐसे झूठे झूठे चमत्कार दिखाएंगे जो लोगों को भरमाएंगे। यानी कि वो लकड़ी के घोड़े बने हुए होंगे ना, उनको भी दाल चराएंगे, उनको भी सजीव की तरह दाल चराएंगे। यानी कि वो अलग अलग प्रकार के चमत्कार करके लोगों को ईश्वर से विमुख कर देंगे। अधर आसन मांड बेसेला मुआ मड़ा हंसाए से, वे अधर आसन लगाएंगे और मरे हुए शवों को भी हंसा देंगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है वो ऐसे ऐसे लोग होंगे जो कभी तो आसमान में आसन लगा लेंगे, कभी कहीं पर भी आसन लगा लेंगे, और ऐसे लोग होंगे जो मंत्रों के बल पर मरे हुए जो शरीर होता है ना उसको भी हंसा देंगे। यानी कि वो ऐसे ऐसे चमत्कार लोगों को दिखाएंगे और भगवान से उनको विमुख कर देंगे। जहाँ जहाँ पवन आसन पानी ही आसन, चंद है आसन सूर्य है आसन, जब तक पृथ्वी पर पानी, आकाश मंडल में हवा और चंद्रमा में सूर्य रहेंगे तब तब गुरु आसन समराथ ले, कह सतगुरु भूल मत जाइयो, पड़ोला अबे दोजखे। जब तक गुरु का आसन यानी कि मेरा आसन समरातल पर विद्यमान रहेगा, मैं सतगुरु हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ मेरी इस बात को भूल मत जाना, यदि भूल गए तो घोर नरक में पड़ोगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मेरा आसन है ना वो तो समरातल पर है, और तुम भूल मत जाना कि सतगुरु परमात्मा तो भगवान विष्णु हैं, और ये भूतों प्रेतों के और चमत्कारों के छलावे में तुम मत आना।
और यदि तुम इस बात को भूल गए तो तुम घोर नरक में पड़ोगे। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें ये बताया है कि इस कलयुग में बहुत सारे भूत प्रेत होंगे, बहुत सारे पाखंडी होंगे, जो क्या करेंगे, अनेक अनेक प्रकार के चमत्कार अपने मंत्रों के बल पर लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे और लोगों को भगवान से विमुख कर देंगे और लोगों को गलत रास्ते पर लाएंगे, खुद भी गलत रास्ते पर चलेंगे, भगवान से विमुख हो जाएंगे और लोगों को भी भगवान से विमुख कर देंगे। ऐसे महापापी क्या करेंगे, दुनिया को भरमाएंगे और झूठी झूठी बातों का वो क्या करेंगे, प्रचार करेंगे और अपनी कमाई का 10वां भाग भी दान नहीं करेंगे। जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि हमारी जितनी कमाई होती है उसका 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए, वो महापापी 10वां हिस्सा भी दान नहीं करेंगे और वो अपनी पूजा करवाएंगे और घोर नरक में पड़ेंगे और भगवान के गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे। वे परमात्मा को कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। वो अपने मंत्रों के बल पर अनेक अनेक प्रकार के लोगों को चमत्कार दिखाएंगे, उन्हें भरमाएंगे और निर्जीव घोड़े को भी वो दाल चढ़ाएंगे और मरे हुए शव को भी वो हंसा देंगे। कभी वो पानी में आसन लगाएंगे, कभी पृथ्वी पर आसन लगाएंगे, कभी चंद्रमा पर आसन लगाएंगे और कभी वो सूर्य पर आसन लगाएंगे। लोगों को चमत्कार दिखा दिखा कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और भगवान से लोगों को दूर कर देंगे। ऐसे भोले भाले लोग भगवान से दूर होकर उन पाखंडियों के चक्कर में पड़ेंगे और वो पाखंडी खुद तो नरक में जाएंगे और जिन लोगों को वो भरमा रहे हैं वो लोग भी नरक में जाएंगे, क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गए हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मेरा आसन तो समराथल पर रहेगा, मैं सतगुरु हूँ और ये बात कह रहा हूँ कि तुम जो पाखंडी लोग हैं उनके बुलावे में मत आना और यदि तुम उनके बुलावे में आ गए तो तुम घोर नरक में पड़ोगे। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा जो बाहरी दिखावा है, आडंबर है, चमत्कार है, इन सब से दूर रहो और एक ही परमात्मा है भगवान विष्णु, उन्हीं का जप करो और अच्छे कर्म करते रहो और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर दान करो। इसी से क्या होगा, भगवान एक ही है और वो समराथल पर भगवान विष्णु हैं, वो गुरु जम्बेश्वर भगवान का अवतार लेकर आए हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा इस बात को याद रखना और झूठे बुलावे में मत आना, कभी भी भगवान से विमुख मत होना। यदि विमुख हो गए तो तुम घोर नरक में पड़ोगे। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।